रेडी स्टार्ट। यह याचिका पूर्व सांसद एवं विधि मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अंतिम निर्णय आना शेष है, किंतु एक अंतरिम आवेदन पत्र देकर याची ने मांग किया था कि जिस प्रकार इस न्यायालय ने मॉब लीचिंग लीचिंग के मामले में 17 जुलाई 2018 को विधि के अभाव में दिशा निर्देश जारी किया था, उसी प्रकार अभिरक्षा में यातना मृत्यु के मामले में भी दिशा निर्देश जारी करें। मूल याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। याचिका में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1984, जिस पर भारत ने 14 अक्टूबर 1977 को हस्ताक्षर किया है, के अनुरूप विधि निर्माण की अपेक्षा करते हुए न्यायालय से दिशा निर्देश जारी करने की मांग किया गया था। 27 नवंबर 2017 को याचिका को अटॉर्नी जनरल के इस आश्वासन पर निस्तारित किया गया था कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है। याची का कहना था कि मानवाधिकार आयोग, संसदीय समिति और विधि आयोग की रिपोर्ट के बावजूद अभिरक्षा में यातना पर सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। अतः विधि निर्माण में सरकार की निष्क्रियता, विफलता पर न्यायालय अनुच्छेद 141 और 142 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अभिरक्षा में यातना पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप विधि निर्माण हेतु संसद को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें अथवा स्वयं समुचित आदेश जारी करें। दूसरी तरफ सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि प्रश्नगत विषय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्यों से उनका समर्थन मांगा जा रहा है और दिनांक 27 फरवरी 2018 से लेकर 20 दिसंबर 2018 तक कुल 3 बार रिमाइंडर के बाद राज्यों के सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। शपथ पत्र 12 फरवरी 2019 और अब विधि निर्माण पर सक्रियता से विचार कार्य हो रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व पीठ को यह विनिश्चित करना था कि क्या इस न्यायालय को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित होते हुए अभिरक्षात्मक यातना पर एक स्थायी और विस्तृत विधान निर्मित करने के लिए संसद को निर्देश जारी करना चाहिए और क्या न्यायालय ऐसा कर सकती है। भारत में लिखित संविधान है जो सर्वोच्च है, जो राज्य के तीनों शाखाओं अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों, कार्यों एवं भूमिकाओं को विभाजित करता है। ये विभाजन तीनों के लिए एक सीमाएं हैं और तीनों की शक्तियों, कार्यों एवं कृत्यों को चेक करने तथा अतिक्रमण नहीं करने के लिए संविधान द्वारा ही सीमाएं निर्धारित है। सभी संस्थाओं को अपनी सीमाओं में रहते हुए ही कार्य करना चाहिए और अन्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ तीनों अंगों को एक अच्छे प्रशासन के हित में एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। यह अर्थों में विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। यह चेक एंड बैलेंस के एक प्रणाली का सृजन करता है।
शक्ति पृथक्करण का यह सिद्धांत हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। केशवानंद भारती श्रीपाद गलवारू बनाम केरल राज्य और एक अन्य राजस्थान राज्य और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य आईआर द्वारा बनाम तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य। इसलिए तीनों अंगों को अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि एक दूसरे के कृत्यों क्षेत्राधिकारों का संवैधानिक अतिक्रमण न हो और संवैधानिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तीनों अंग मिलकर कार्य करें। विश्वास बनाम भारत संघ और अन्य। स्टॉप।